ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज के दिन ज़रूरी पूजन सामग्री क्या क्या रहेगी। वैसे तो आपकी जो भी इच्छा होती है अपने सामर्थ्य के अनुसार अब आप भगवान शिव और माता पार्वती को जो कोई भी सामग्री अर्पित कर सकते हैं, वायने में दे सकते हैं। लेकिन कम से कम चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको हम वो बताएंगे। वैसे तो जो लोग हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं, उन्हें इस बारे में जो भी नियम है या जो भी आवश्यक सामग्री है उसके बारे में पता ही होगा। लेकिन जो भी सुहागिन महिलाएं इस बार पहली बार व्रत प्रारंभ करने जा रही हैं, उन्हें ये पता ज़रूर होना चाहिए कि इस व्रत से जुड़े हुए क्या नियम होते हैं, आवश्यक पूजन सामग्री क्या क्या होती है। क्योंकि कुछ सामग्री ऐसी होती है जो आपको व्रत के एक दिन पहले ही लाकर रख लेनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का बनाने के पीछे जो मान्यता है उसके अनुसार माता पार्वती ने कई वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात आज के दिन ही अपनी तपस्या का फल प्राप्त किया था और आज के दिन ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया था और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज में आवश्यक पूजन सामग्री क्या होती है? भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार आज के दिन बालू या फिर काली मिट्टी से वो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मूर्तियाँ आप पूजा से एक दिन पहले ही बना के रख लेनी चाहिए। यह बालू में गंगा जल मिलाया जाता है और भगवान का ध्यान करते हुए माता पार्वती और शिव तथा श्री गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। आप जिस भी देवी देवता को, जैसे कि भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्तियाँ बनाते हैं, उनका ही ध्यान उस समय आपको करना चाहिए। आज के दिन आपको भगवान श्री गणेश जी के वाहन मूषक है और भगवान शिव जी के वाहक नंदी है, उनकी भी मूर्तियाँ बना सकते हैं। मूर्तियाँ बनाकर आप एक प्लेट में या फिर एक साफ थाली में आप इन मूर्तियों को रख सकते हैं। इन्हीं मूर्तियों की पूजा आपको शाम को करनी होती है, प्रातः काल के समय की जाती है और अगले दिन सूर्योदय से पहले इनका विसर्जन किया जाता है। आप किसी कारण से इस दिन मूर्तियाँ ना बना पाएँ तो फिर क्या करें? आज के दिन अगर आप मूर्तियाँ नहीं बना पाते या आपको मूर्तियाँ बनाना नहीं आता है तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आप जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अब आपको जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वह देवी देवताओं के अनुसार है, जैसे कि भगवान श्री गणेश जी के सिंदूर, रोली, अक्षत, कुमकुम, लाल फूल और भोग में लगाने के लिए पान सुपारी, इलायची, लड्डू, मोदक या फिर मौसमी फल और दुर्वा। इनमें से आपको जो कुछ भी मिल जाए, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, आप उसका भोग भगवान को लगाएं। भगवान भोलेनाथ के लिए आप सफ़ेद चंदन, भस्म, सफ़ेद फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, धतूरे के फल, शमी पत्र, आंवले की टहनी, धोती, अंगोरा, जनेऊ भोग लगाने के लिए कोई भी मौसमी फल या मिठाई। और माँ पार्वती की पूजा के लिए आप रोली, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, सुहाग की सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप रख सकते हैं। जैसे आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, चुनरी, पायल, बिछिया, मेहंदी, काजल, हार आदि जो भी आप श्रृंगार सामग्री में बढ़ा चढ़ा सकते हैं वो आपको अर्पित करने चाहिए। क्योंकि आज के व्रत में माता पार्वती जी की पूजा का विशेष रूप से महत्व है और इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसलिए अगर आप मिट्टी से बनी मूर्तियाँ बना रहे हैं तो उस समय एक सिंदूर दान भी मिट्टी से ज़रूर बना लें। नहीं तो आप अलग से एक टोकरी में सुहाग की सारी सामग्री रखकर बाज़ार से सिंदूर भी ला सकते हैं, जिसमें आपको सिंदूर भरना होता है। और पूजा के समय 7 बार शाम के समय यह सिंदूर माता पार्वती जी की मांग में लगाना होता है और अगले दिन आप माँ पार्वती से यह सुहाग वापस लेती हैं। पूजा करने के लिए आपको चाहिए एक चौकी, साफ पीला या लाल वस्त्र, कलश में रखने के लिए आम या अशोक के 5 पत्ते, कलश के अंदर डालने के लिए जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र, जिसे मिट्टी का बर्तन कहते हैं, उसके ऊपर आपको अक्षत रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कलश नहीं रखा जाता है। कलश जब भी आप स्थापित करें तो उसको आप कभी भी अखंडित चावल ज़रूर रख लें, मतलब चावल खंडित नहीं होने चाहिए। और आज के दिन भगवान शिव की पूजा जब आप करते हैं तो केवल आपको अच्छे चावल उसमें अर्पित करने हैं, चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगर आप खंडित चावलों का उपयोग करते हैं या कच्चे टूटे हुए चावलों से भगवान शिव की पूजा नहीं की जाती है, यह पाप माना जाता है। इसके पश्चात आप कलश के ऊपर आप चाहें तो श्रीफल या नारियल भी रख सकते हैं।
पानी वाला नारियल होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए धूप, दीपक, घी, कपूर, मंडप बनाने के लिए केले के पत्ते या आंवले की टहनी, ये फिर आम के पत्ते आप ले सकते हैं और इनमें से किसी भी सामग्री से आप अपना मंडप सजा सकते हैं। क्योंकि हरतालिका तीज के दिन आपको मंदिर में अच्छे से हरियाली भी रखनी चाहिए। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं और आज के दिन भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आप थोड़ा सा अबीर और गुलाल भी रखें। भोग आपको कहाँ किन किन चीज़ों का लगाना चाहिए और आज के दिन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है, आप अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ के आप वह पकवान बनाकर रखें और शाम की पूजा में वह पकवान भी रखें। जैसे कि बहुत सारी जगह पर आज के दिन गुजिया या फिर पुए वगैरह रखे जाते हैं, मालपुए रखे जाते हैं और कई जगह पर दूध से बनी मिठाइयाँ, तो अलग अलग तरह के रिवाज हो सकते हैं। उनके अनुसार आप पकवान तैयार करें और हरतालिका तीज के दिन शाम की पूजा के समय अपने ही परिवार की किसी सुहागिन महिला को सिंचारा भी दिया जा सकता है, जिसे बायना कहते हैं। ये एक प्रकार का दान होता है जिसके बिना यह व्रत अधूरा रहता है और यह अब पूजा अधूरी मानी जाती है। तो बायना या सिंजारा देने के लिए आप मौसमी फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज़ की पीस, जो कुछ भी वस्त्र आप दान में देना चाहें, सुहाग की सामग्री जिसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, काजल ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा कुछ दक्षिणा आपको रखनी चाहिए। कोई भी दान होता है उसमें आप दक्षिणा ज़रूर रख दें, तभी वह दान पूर्ण माना जाता है। तो ये थी कुछ सामग्री जो कि आपको हरतालिका तीज के दिन ज़रूरी लेनी है। और इसके अलावा आपको ज़रूरी पड़ेगी कि माता पार्वती के श्रृंगार के लिए आपको उनको 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी हैं। 16 श्रृंगार जैसे होता है हम सजते धजते हैं, माता रानी को भी आप वैसे ही 16 की संख्या में पूरा करके ज़रूर रखें। जैसे कि सामग्री हमने आपको बताई, जो व्रत करती हैं महिलाएं, उनको भी अपना श्रृंगार भी वैसे ही करना होता है। और मेहंदी आप व्रत से एक दिन पहले लगवा सकती हैं और दिन भर आपको श्रृंगार करके रखना चाहिए। फिर शाम को एक बार फिर से आपको श्रृंगार करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हरतालिका तीज के दिन आपको किन किन चीज़ों की या किस आवश्यक सामग्री की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और माता पार्वती की जय ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान शिव, माता पार्वती आपके परिवार पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें।